अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सप्लाई और डिमांड को मास्टर कर लेते हैं तो चार्ट्स देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे आप न सिर्फ मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि बड़े बड़े मुनाफे भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये चीजें बताने वाले हैं। अगर आप सप्लाई और डिमांड को वाकई मास्टर करना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप ना करें। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या होती है, आपको उसे क्यों ट्रेड करना चाहिए, आप चार्ट्स पर सप्लाई और डिमांड जोन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और आखिर में आप उनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यानी एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कहां करना है। वीडियो के आखिर में आपके साथ अपना जाती तरीका भी शेयर करूंगा जिससे मैं सप्लाई और डिमांड को ट्रेड करता हूं, ताकि आप जान सकें मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, जहां सबसे पहले हम सप्लाई और डिमांड की बुनियादी बातें समझेंगे। सप्लाई और डिमांड बुनियादी तौर पर एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग होती है। बस इतना ही। ये एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग हमें बताती है कि बड़े खिलाड़ी या बिग बॉयज मार्केट में कहां दाखिल हो रहे हैं और कहां से बाहर निकल रहे हैं, और ये बिग बॉयज कीमत को किस समय में धकेल रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न को गौर से देखो। ये बड़े रेड कैंडल्स हमें बताते हैं कि यहाँ एग्रेसिव सेलिंग होती है, यानी यहाँ बड़े वॉल्यूम और मूवमेंट ने मार्केट को नीचे की तरफ धकेला है। अब अगले चार्ट पर गौर करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ एग्रेसिव बाइंग होती है, जिसका मतलब है कि बिग बॉयज बड़े वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ कीमत को ऊपर ले जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि बिग बॉयज वॉल्यूम और मूवमेंट के साथ कीमत को ऊपर ले जा रहे हैं। आपको यही दोनों चीजें देखनी चाहिए जब आप सप्लाई और डिमांड को ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि यही मोमेंटम हमें बताता है कि स्मार्ट मनी कहां मार्केट में दाखिल हो रही है, कहां जा रही है और कहां से निकल रही है। छोटे छोटे कैंडल्स को देखकर मार्केट या डिमांड एरिया न समझें। ये सब छोटी कैंडल्स मार्केट की क्यूट वेब्स हैं, जिनमें न तो बड़ा वॉल्यूम होता है न मोमेंटम। सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करें? पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद सप्लाई और डिमांड को ट्रेड करता हूँ। हम उन लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है, जिन्हें हम स्टॉक मार्केट की जबान में स्मार्ट मनी कहते हैं, और हम भी बिग बॉयज यानी स्मार्ट मनी को फॉलो करके मुनाफा बनाना चाहते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन को पहचानें, क्योंकि यही जोन्स हमें बताते हैं कि स्मार्ट मनी कब और कहां एंटर और एग्जिट हो रही है। जब मार्केट में प्राइस बड़े बड़ी रेड कैंडल्स के साथ नीचे आती है तो हम उसे सप्लाई जोन कहते हैं, और जिस लेवल से प्राइस बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाकर ऊपर जाती है वहां डिमांड जोन होता है। हम सिर्फ उन कैंडल्स को देखेंगे जिनमें बड़ा मोमेंटम हो, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट में इंटर हो चुकी है। याद रहे, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं और हमारे पास मार्केट के बड़े खिलाड़ियों के मुकाबले में बहुत कम पैसा है। उनके पास 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ जैसी बड़ी रकम होती है। चार्ट पर ऐसे मूवमेंट को देखकर आप पहचान सकते हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट में कहां एंटर हो रही है। तो अब मेरा सवाल है, क्या आप ऐसी जगह खरीदना चाहेंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप मार्केट में हमेशा के लिए नुकसान में रहेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आप मार्केट में मुनाफा कमाने आए हैं। यहाँ तो आपके सामने फ्री का पैसा भरा हुआ है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि चार्ट पर सप्लाई और डिमांड को कैसे मापा जाता है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आपने ट्रेड में तब ही दाखिल होना है जब आपको कम से कम 3 मोमेंटम कैंडल नजर आए। मुमकिन है कि किसी मोमेंटम में 4 या 5 बड़ी कैंडल्स
بھی ہوں، لیکن کم از کم 3 لازمی ہیں۔ صرف اسی صورت میں ہم ٹریڈ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان 3 مومنٹم کینڈل کو دیکھیں۔ یاد رکھیں ایسی چھوٹی کینڈلز کو سپلائی یا ڈیمانڈ نہ سمجھیں۔ اس مثال میں ہم ان 3 سبز مومنٹ کینڈلز کو استعمال کریں گے۔ اب دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں اس جگہ کو تلاش کرنا ہے جہاں سے یہ موومنٹ شروع ہوگی۔ پھر ہم ان 3 کینڈل سے ایک کینڈل پہلے والی پر ایک ریکٹینگل باکس بنائیں گے۔ نوٹ کریں کہ یہ باکس اس کینڈل کی ہائی اور لو کو مکمل طور پر کور کر رہا ہے۔ اب جو ریکٹینگل آپ کو چارٹ پر نظر آ رہی ہے یہ مکمل علاقہ ڈیمانڈ زون ہے۔ اگلی بار جب بھی پرائس اس زون میں واپس آئے تو آپ نے یہاں سے بائی ٹریڈ میں داخل ہونا ہے، کیونکہ یہ صورتحال پہلے بھی ہو چکی ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ پرائس جب اس زون تک آئے تو اس کے بعد بڑی بڑی سبز کینڈل بناتے ہوئے تیزی سے اوپر گئی۔ یہاں قابل غور یہ ہے کہ پرائس جب اس زون تک آئی تو اس کے بعد بڑی بڑی سبز کینڈل بناتی ہوئی تیزی سے اوپر گئی۔ تصور کریں اگر آپ اس وقت مارکیٹ میں ہوتے اور ٹرینڈ میں داخل ہوتے تو آپ بہت زیادہ منافع کما سکتے تھے۔ اب آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ان 3 بڑی سرخ کینڈل پر غور کریں۔ ہمیں ان کینڈل کو سلیکٹ کرنا ہے اور ان 3 کینڈل سے ایک کینڈل پہلے کی ہائی اور لو کو چھوتے ہوئے ایک مستطیل دائیں کی طرف کھینچنی ہے۔ یہ جو ریکٹینگل ہے یہ ایک مضبوط سپلائی زون ہے۔ اب ہمیں انتظار کرنا ہے کہ پرائس دوبارہ اس سپلائی ایریا میں واپس آئے، اور جیسے ہی پرائس اس زون کے قریب آتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پرائس اس زون میں آ کر کچھ دیر کے لیے رکتی ہے، یعنی کنسولیڈیشن کرتی ہے، اور پھر ایک طاقتور سرخ کینڈل بناتے ہوئے نیچے آتی ہے۔ یہاں پرائس حقیقت میں گر جاتی ہے جب وہ اس سپلائی زون کے قریب پہنچتی ہے۔ اب ہم ایک اور طریقہ سیکھیں گے جسے ہم کنسولیڈیشن میتھڈ کہتے ہیں۔ اس چارٹ کو دیکھیں، یہاں پر پرائس ایک چھوٹی رینج میں اوپر نیچے ہو رہی ہے جسے ہم کنسولیڈیشن زون کہتے ہیں۔ اب ہم ریکٹینگل ٹول لیں گے اور اس پورے کنسولیڈیشن زون کو کور کریں گے۔ اب آپ اس ریکٹینگل کو دائیں طرف ڈرا کریں گے۔ اب غور سے دیکھیں کہ پرائس اس کے بعد کیا کرتی ہے۔ جیسے ہی پرائس اس کنسولیڈیشن زون کو بریک کرتی ہے وہ اوپر جاتی ہے، اور پھر جب وہ اس ریکٹینگل کو دوبارہ ٹچ کرتی ہے وہیں سے نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ کو تلاش کریں جہاں زیادہ تر کینڈلز کی وکس لمبی ہوں۔ چارٹس پر وکس کا بننا ہمیں بتاتا ہے کہ پرائس اس لیول سے ریجیکٹ ہو رہی ہے، اور ایسی لیول کو مارکیٹ میں ریجیکشن لیول کہا جاتا ہے۔ جہاں ایک ساتھ کئی لمبی وکس والی کینڈلز بنتی ہیں وہاں آپ ریکٹینگل ٹول کا استعمال کریں گے اور دائیں طرف ایک باکس بنائیں گے جو تمام وک والی کینڈل کو کور کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلی بار جب پرائس اس لیول پر آئے تو وہ بڑی بڑی گرین کینڈلز بناتی ہوئی اوپر گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی مضبوط ڈیمانڈ زون ہے۔ اب ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سپلائی اور ڈیمانڈ زون کو چارٹس پر پہچاننا سیکھ لیا ہے۔ اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اسے ٹریڈ کیسے کریں گے۔ اس چارٹ میں ہم نے 3 طریقے ڈسکس کیے ہیں۔ ہم نے بڑی گرین مومنٹم کینڈلز کو پہچانا ہے۔ اب ہم ان کا ہائی اور لو کور کریں گے اور دائیں طرف ایک ریکٹینگل بنائیں گے اور آپ کا ڈیمانڈ زون تیار ہو جائے گا۔ اب ہم انتظار کریں گے کہ پرائس دوبارہ اس ڈیمانڈ زون میں واپس آئے۔ آپ کے پاس ٹریڈ میں انٹری کے 2 سب سے زیادہ استعمال ہونے والے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائی لمٹ آرڈر لگائیں تاکہ جب پرائس ڈیمانڈ زون میں آئے تو خود بخود انٹری ہو جائے۔
दूसरा तरीका ये है कि जब प्राइस इस लेवल पर आए तो आप मैन्युअल बाय ऑर्डर लगाएं। हम ज्यादातर दूसरे तरीके को तरजीह देते हैं, क्योंकि याद रखें चाहे डिमांड जोन कितना भी मजबूत हो, हमेशा एक चांस होता है कि प्राइस इस लेवल को तोड़ दे। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस वापस इस डिमांड जोन की तरफ आए। जैसे ही प्राइस डिमांड जोन के करीब आती है या इसे टच करती है, आपने फौरन एंट्री नहीं लेनी। पहले मार्केट को कंफर्मेशन देने दे कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। आप देख सकते हैं कि जहां एक डोजी कैंडल बन गई है और इन लंबी विक्स से पता चलता है कि प्राइस यहां से रिजेक्ट हो रही है और ऊपर जाने वाली है, लेकिन हमें अभी भी मुकम्मल यकीन नहीं है, इसलिए हमें मजीद इंतजार करना होगा। अगली ही कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है और हमें यहाँ कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये बुलिश एनगल्फ कैंडल हमें बताती है कि स्मार्ट मनी मार्केट में बाइंग पोजीशन ले रही है। और आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी के एंट्री लेने के बाद प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाती है। हम यहाँ एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस पिछले स्विंग लो के नीचे होगा। अगर आप ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल इस डिमांड जोन के नीचे रख सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो ऊपर वाली लेवल पर पिछली चंद कैंडल्स को देखें, यहाँ 3 मुसलसल रेड कैंडल्स बनी है और इससे पहले वाली कैंडल एक लंबी विक वाली रिजेक्शन कैंडल है, जो हमें कंफर्म करती है कि ये लेवल एक सप्लाई जोन है। इसलिए जब प्राइस इस लेवल को टच करे तो हम अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर लें। जब कोई सप्लाई या डिमांड जोन प्राइस को रेस्पेक्ट नहीं करता तो आपको पुराना ड्रॉ किया हुआ रेक्टेंगल खत्म कर देना है, डिलीट करें और फिर नया सप्लाई या डिमांड जोन चार्ट पर ड्रॉ करें। अगर कोई नया जोन नजर न आए तो हम मार्केट में वेट करेंगे। जब प्राइस इस लेवल से 3 बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए तो हमें पता चलता है कि ये एक नया डिमांड जोन है। इन 3 ग्रीन कैंडल से पिछली कैंडल को कवर करते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स दाएं तरफ ड्रॉ करें। अब हम इंतजार करेंगे कि प्राइस इस डिमांड जोन के करीब आए ताकि हम ट्रेड में एंट्री ले सके। इस एरिया में हमें नजर आता है कि कैंडल्स की विक्स बढ़ी है, तो हम यहाँ एक सप्लाई जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब प्राइस इस डिमांड जोन के करीब आती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाती हुई इस लेवल को थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक करती है। ऐसे में अक्सर रिट्रेड ट्रेडर इसे ब्रेक डाउन समझकर सेल पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन अगली कैंडल्स एक बुलिश कैंडल होती है जो बताती है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। ऐसी सूरत हाल में हम एक बाइंग पोजीशन लेंगे और अपना टारगेट नेक्स्ट सप्लाई जोन तक रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस आखिरी स्विंग लो के नीचे होगा। इसके बाद प्राइस बुलिश कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जाती है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। अगर आप अब तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अब मैं आपके साथ अपनी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद सप्लाई और डिमांड का इस्तेमाल कैसे करता हूं। ट्रेडिंग के दौरान मैं सिर्फ एक कंफर्मेशन पर फोकस नहीं करता, बल्कि मैं मल्टीपल कंफर्मेशन देखता हूं और तब ही ट्रेड में दाखिल होता हूं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए मैं अक्सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करता हूं और ये मैं तब ही करता हूं जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो। फिबोनाची टूल का साइडवे मार्केट में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और चूंकि यहाँ अप ट्रेंड है, हम फिबोनाची टूल लगाएंगे और 0.61 लेवल बेहतरीन है रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लेने के लिए। तो जब प्राइस इन दोनों लेवल के बीच आती है और एक बुलिश 0.5 कैंडल बनती है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगी। मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद हम बाइंग पोजीशन में एंट्री लेते हैं, जिससे मेरी ट्रेड 1 रेट में औसत से ज्यादा कामयाब होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ कांटेक्ट करके
फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहां तक थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।